ओम श्री गणेशाय नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। परम मित्रों, आज हम सुंदरकांड के श्री रामचरितमानस से लिए हुए कुछ चौपाई और दोहाओं का श्रवण और मनन करेंगे। इससे पहले त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को आगाह किया कि आप निश्चय ही जानकी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें और पुण्य कमाएं। तो इस प्रकार से त्रिजटा ने जब सभी राक्षसियों को बताया तो वे जानकी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। लेकिन स्वयं सीता जी भी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। इसी संदर्भ में आगे सीता जी त्रिजटा से अपने विरह की असह्य पीड़ा को बताते हैं और उनसे अपने देह त्यागने की बात कहते हैं, जो इस प्रकार से है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी ते मोरी। तजों देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोल रहे हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। अब विरह सहन नहीं हो सकता, असह्य हो गया है। इसे सहना मेरे बस की बात नहीं है। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सोल समबानी। सीता जी त्रिजटा से कह रही हैं, लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दो। हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से अब सहन नहीं हो सकती है। कोई भी इस प्रकार के कष्ट को नहीं सह सकता है। सुनत बचन पद गई समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए से। निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल, बुद्धि, विवेक और उनका यश सुनाया। उसने कहा, त्रिजटा ने, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती है। ऐसा कहकर वे अपने घर को त्रिजटा चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। अब सीता जी मनी मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। विधाता भी मेरी बात नहीं सुनता। न आग मिल रही है, न पीड़ा मिट रही है। आकाश में अंगारे प्रकट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तारे, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। अर्थात सब आसमान में आग उगलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पावक मय शशि श्रवतन आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय हो गए हैं। जो चंद्रमा शीतलता प्रदान करते थे, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार।
दीन हरषि उठ कर गएऊँ। तो इस प्रकार से सीता जी को दुखी देखकर सीता जी से रहा नहीं गया। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। परम मित्रों, आगे उस अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में किस प्रकार से भाव उभर आए, सीता जी ने किस प्रकार से अपने दुख को सुख में परिवर्तन होते हुए देखा, इस प्रकार की समझदारी की बातें, इस प्रकार का कलयुग के लिए एक संदेश कि एक पत्नी का पति के प्रति किस प्रकार से प्रेम उमड़ता है, यह हम आगे के दोहा और चौपाइयों में देखेंगे।